मैं जयकृष्ण गोस्वामी मंगला और बुधवा की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बेटे था, मंगला और बुधवा। भर दिन कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। किसान बेचारा दोनों बेटे से बहुत परेशान हो गया। मंगला और बुधवा समय से घर में खाना खा लेता था और भर दिन ताश खेलता था। उसके माता पिता दोनों भाई से तंग आ गया। एक दिन मंगला और बुधवा को दिन के 12 बजे बुलाया और बोला, देख बेटा, अब हमसे तुम लोगों का खाना पीना नहीं चलेगा। बोला, क्यों? अरे बेटा, खेती बाड़ी में तो कुछ बचता नहीं है और तुम लोग कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, और घर में जो कुछ हम मेहनत मजदूरी करके लाते हैं वो तुम लोग खा लेते हो और भर दिन इधर उधर घूमते रहते हो, पागल कुत्ते की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हो। उससे भी नहीं होता है तो भर दिन ताश खेलते रहते हो। इससे क्या तुम्हारा गुजारा जाएगा? मंगला और बुधवा ने बोला तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोला, अरे बेटा, लोग दिल्ली पंजाब जा कर के बहुत से बहुत पैसे कमा करके लाता है, तू भी दिल्ली पंजाब जाओ। बोला मैं कैसे दिल्ली पंजाब जाऊं, मुझे तो गाड़ी घोड़ा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बाप ने बोला, अरे गाड़ी घोड़ा के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है? एक काला सा गाड़ी होता है, उसके मुंह से धुआं निकलता है, पुक 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 धुआं निकलता है, और गाड़ी के नीचे से पानी निकलता है। वही गाड़ी है, उस पर बैठ जाना और दिल्ली चले जाना। दिल्ली में बहुत पैसा कमाना और पैसा कमा करके यहाँ भेजना। मंगला और बुधवा दोनों भाई बोला कि ठीक है, मैं दिल्ली कमाने अवश्य जाऊँगा। बस अपने माँ से बोला, माँ मुझे खाना बना दो, मुझे रास्ते में खाने के लिए, मैं दिल्ली और पंजाब अवश्य जाऊँगा। उसके माँ ने इसी से कर्ज लेकर के पैसे लाया और दुकान से राशन लाया। राशन लाने के बाद वो अनेक प्रकार का नाश्ता उसे बना दिया और एक झोले में डाल दिया। झोले में डालने के बाद बोला, बेटा तेरा खाना तैयार हो गया, अब तुम बाहर जा सकते हो। मंगला और बुधवा दोनों भाई झोले में खाना लिया, कपड़ा लिया और चल दिया। जाते जाते स्टेशन पे चला गया। स्टेशन पे जाने के बाद एक टीटी का आदत था कि जब तक वो सिगरेट नहीं पीता था तब तक उसे पेशाब नहीं उतरता था। स्टेशन पे गाड़ी रुक गया और टीटी थोड़े दूर जा कर के वहाँ मुंह में सिगरेट लगा करके पेशाब कर रहा था। मंगला और बुधवा दोनों भाई देखा, अरे यही तो है काला। टीटी ने काला कोट काला पैंट पहन रखा था और आँख में काला चश्मा लगा रखा था, मुंह में सिगरेट लगा करके खूब धुआं निकाल रहा था और इधर पेशाब कर रहा था। मंगला और बुधवा दोनों भाई जा करके पीछे से उसके कंधे पे चढ़ गया। अब टीटी बोलता है, अरे भाई मुझे छोड़। मंगला और बुधवा, नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे इसी पे चढ़ के दिल्ली जाना है। अब मंगला बुधवा उसको छोड़ता ही नहीं है। टीटी बोला, अरे भाई मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैं टीटी हूँ, मुझे छोड़ दो। मंगला बुधवा बोला, नहीं, मुझे अभी दिल्ली जाना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे दिल्ली ले चलो। अब मंगला बुधवा को एक बार टीटी उठा के पटके तो एक बार मंगला बुधवा उठा के पटके। फिर अब तो ये दो था और टीटी एक था। ये दोनों भाई पछाड़ के टीटी के कंधे पे चढ़ जाता था और टीटी अपना देह को झमार करके इन दोनों को हटा देता था। हटाने के बाद टीटी ने
धीरे धीरे बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद वो लेट गया। लेटने के बाद मंगला और बुधवा दोनों उसके पीठ पे चढ़ गया। चल चल दिल्ली चल, चल चल दिल्ली चल, मुझे बहुत पैसा कमाना है। टीटी बेचारा बेहोश होकर के पड़ गया। इतने में कुछ पुलिस लोग आ रहा था। पुलिस लोग आने के बाद बोला, अरे ये क्या है, ये कुछ मूर्ख लोग इसे मार रहा है और टीटी बेहोश होके पड़ा है। पुलिस ने बोला, टीटी साहब क्या हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, दो मूर्ख मेरे पीछे पड़ गया है और मेरे कंधे पे चढ़ने लगा। बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, चलो। मैंने बोला, मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैं टीटी हूँ, ट्रेन स्टेशन पे है। मंगला बुधवा मुझे उठा करके पटकते पटकते बेहोश कर दिया। मैं यहाँ पड़ा हूँ और ये दोनों मेरे पीठ पे बैठा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? पुलिस ने मंगला बुधवा को दे लाठी दनादन, दे लाठी दनादन। बोला, बेहुदा ये थोड़ी ट्रेन है, ट्रेन तो स्टेशन पे है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने बोला जो काला पैंट काला कोट पहना होगा और उसके नीचे से पानी निकलता होगा, मुंह से धुआं निकलता होगा, उसी पे तू बैठ जाना और दिल्ली चले जाना। वो इसी के मुंह से धुआं निकल रहा था और नीचे से पानी निकल रहा था और काला पैंट कोट काला कपड़ा पहना था। मैंने सोचा यही ट्रेन है। अब मंगला बुधवा को मारते हुए यहाँ लाया और बोला, ये ट्रेन है, इस पे बैठ जाओ। अब मंगला बुधवा दिल्ली किया जाएगा, रोता हुआ अपने घर आया।